माननीय उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर जी, मेरे साथी अधिकारी प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री अमिताभ शर्मा जी, मीडिया के सभी साथियों का आज की राइजिंग राजस्थान का जो पहला डोमेस्टिक रोड शो और प्रमोशनल इवेंट आज मुंबई में हुआ है, उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सभी का स्वागत है। और हम आशा करते हैं कि समस्त मीडिया का न सिर्फ इस प्रमोशनल इवेंट में बल्कि हमारा मेन इवेंट जब होगा दिसंबर में और उसके आगे भी हमें पूरा सहयोग समर्थन मिलता रहेगा। इससे राजस्थान में इन्वेस्टमेंट और रोजगार के उत्सव सृजित हों। पुनः आप सबका स्वागत करते हुए मैं निवेदन करना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि वो आपको संबोधित करें। सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, क्योंकि ये हमारा पहला रोड शो है। मुंबई का पहला रोड शो है हमारा ये। और पहले रोड शो के दौरान निवेशकों और कॉर्पोरेट जगत के लोगों का हमें काफी समर्थन मिला है और इसके लिए मैं उन सभी का आभार व्यक्त करता हूं, आपके माध्यम से भी करता हूं। जैसा कि आज आपने देखा, आज हमने अक्षय ऊर्जा, मैन्युफैक्चरिंग, आईटी, सीमेंट और पर्यटन जैसे कई क्षेत्रों में ₹4.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के एमओयू साइन किए हैं। ये केवल समझौता नहीं है, हमारा लक्ष्य इन एमओयू को जमीनी स्तर पर परियोजनाओं को बदलना है ताकि विकसित राजस्थान के अपने संकल्प को हम पूरा कर सकें। राजस्थान को समृद्ध बनाने के लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं और आज साइन किए गए ये एमओयू इस दिशा में उठाया गया एक सार्थक कदम है। राज्य को अभूतपूर्व ऊंचाइयों पर ले जाने और राजस्थान के आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए हम कृतसंकल्प हैं। आने वाले 5-6 सालों में हम राजस्थान की अर्थव्यवस्था को 350 बिलियन अमेरिकी डॉलर की बनाना चाहते हैं और इसके लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। निवेशकों और कारपोरेट जगत के दिग्गजों ने राजस्थान के प्रति जो विश्वास और उत्साह दिखाई दे रहा है, मैं कह सकता हूं उससे साबित होता है कि राजस्थान भारत के सबसे महत्वपूर्ण इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनने की ओर अग्रसर हो रहा है। देश और विदेश के निवेशकों को सरकार से संपर्क करने में आसानी हो, इसके लिए हमारी सरकार ने 25 आईएएस अधिकारियों को जिम्मेदारी दी है कि जो अपने नियमित काम के अलावा दुनिया के 25 बड़े देशों और भारत के कई बड़े शहरों में रहने वाले निवेशकों और कारपोरेट के निरंतर संपर्क में रहेंगे, चाहे वे किसी भी पद या विभाग में हों। लेकिन उनको एक जिम्मेदारी हमने दी है कि वो उन लोगों से हमेशा संपर्क में रहेंगे। उनको इन देशों और राज्यों के निवेशकों से
हमेशा संपर्क करते रहेंगे। उनकी किसी भी प्रकार से कोई समस्या आती है तो उसका समाधान भी करेंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट काफी सफल होगा। इसमें शामिल होने के नाते मैं केवल निवेशकों, कारपोरेट जगत की हस्तियों को, बल्कि आपको भी जयपुर में आमंत्रित करता हूं। ये समिट 9, 10, 11 दिसंबर को आयोजित है। आप हम सब मिलकर के इस राजस्थान समिट को एक ऐसा राजस्थान बनाना चाहते हैं जो आने वाले समय में विकसित राजस्थान हो, एक अच्छा राजस्थान हो, क्योंकि राजस्थान के अंदर हर क्षेत्र में संभावनाएं हैं, चाहे मिनरल के क्षेत्र में हो, चाहे उद्योग के क्षेत्र में हो, चाहे पर्यटन के क्षेत्र में हो, या वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के माध्यम से हो। अपार क्षमताएं हैं। उन क्षमताओं को आगे बढ़ाते हुए हम विकसित राजस्थान की जो हमारे मन में कल्पना है उसको पूरा करें और हमारा राजस्थान हर दृष्टि से हरियाला राजस्थान, हमारा राजस्थान औद्योगिक क्षेत्र में आगे राजस्थान, पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान, मिनरल के क्षेत्र में राजस्थान, ऐसा राजस्थान हो। इस समिट के द्वारा निश्चित रूप से हमारा राजस्थान अग्रणी श्रेणी में खड़ा होगा। मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद भी देता हूं और आपको न्योता भी देता हूं कि आप भी आइए और राजस्थान की उस सुगंधित माटी की सुगंध को और बढ़ाइए। आप सभी इस प्रेस में आए, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जिस तरह से आपने भरोसा दिया है निवेशकों को कि आइए निवेश करिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस होगी, फाइल बहुत जल्दी क्लियर होगी। सेक्टर है जहां पे आप टारगेट कर रहे हैं कि वहां पे जो है निवेश ज्यादा आके इंसेंटिव जो निवेशक चाहते हैं उनको मिल सकते हैं। इसके अलावा जिस तरह से हम अभी सुन रहे हैं, हाल के दिनों की चर्चा में फॉक्सकॉन भारत के अंदर निवेश करना चाहता है बड़ा ग्लोबल, तो वहां पे बाकी सब राज्यों में होड़ मची हुई, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, तमिलनाडु सब अलग अलग कह रहे हैं कि आप हम हमारे राज्य में आइए, हम आपको इतनी जमीन फ्री देंगे, लेकिन उसमें राजस्थान का हम नाम नहीं ढूंढते हैं। तो क्या आप भरोसा देंगे कि ये पहली राइजिंग समिट नहीं, अगली जो होगी तो फॉक्सकॉन जैसी कंपनियों भी राजस्थान में आके निवेश करेंगी? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं, आज हम पहला रोड शो हमने इसीलिए किया है कि राजस्थान में हमने स्थान भी चिन्हित किए हैं जहां कोई भी उद्योगपति आना चाहता है, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, वो आए। और हमने इस राइजिंग राजस्थान के लिए तो ऑनलाइन है, इसलिए वो करे। निश्चित रूप से हमारे अधिकारी उनसे संपर्क करेंगे। एक सवाल ये है कि हमने यहाँ जो देखते हैं, आप सबसे रिक्वेस्ट है अपना नाम और अपना परिचय किस मीडिया ग्रुप से हैं वो भी प्लीज बता दीजिए। मैं सोमदत्त शर्मा, दैनिक भास्कर से हूँ। मेरा ये सवाल था, मैं देख रहा था कि एमओयू जो साइन हुए हैं ज्यादातर वो इंडिया की ही कंपनियां हैं, तो इंटरनेशनल कंपनियों पर आप कितना ध्यान दे रहे हैं? क्योंकि आप बोल रहे हैं कि हम ग्लोबल समिट भी करेंगे, ग्लोबल रोड शो भी करेंगे, तो इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हमारी तैयारी है। अभी हमारे उद्योग मंत्री जी स्विट्जरलैंड होकर के आए हैं। आने वाले समय में भी हम कई जगह जाने वाले हैं। निश्चित रूप से जो हमारे इस तरह के इन्वेस्ट आएंगे उनको भी हम राजस्थान में आमंत्रित कर रहे हैं। सीएम साहब, एक मिनट, मैडम को पहले पूछने दीजिए, उसके बाद आप। नमस्कार, मेरा नाम यशस्वी है, मैं रेडियो बच्ची से हूँ। सर, किस तरीके की
सिक्योरिटीज आप ग्लोबल इन्वेस्टर्स को प्रोवाइड करेंगे ताकि वो और भी इन्वेस्टर्स को लेकर के आए और हमारा राजस्थान प्रसिद्ध हो? क्योंकि मैं खुद उदयपुर राजस्थान से हूँ, तो मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, तो ये मैं जानना चाहूँगी। थैंक यू, बहुत अच्छा। और आप राजस्थान से हैं तो और अच्छा है। लेकिन मैंने अभी बताया मेरे उद्बोधन में कि राजस्थान में जो इन्वेस्टर जो चाहता है, क्योंकि हमें पता है कि वो उसको जब वो कहीं भी इन्वेस्टमेंट लगाएगा, उद्योग लगाएगा, तो उसके मन में कई कल्पनाएं होती हैं। और इसीलिए मैंने मेरे उद्बोधन में कहा कि जो उनके मन में कल्पनाएं जो वो चाहते हैं, निश्चित रूप से हमारी सरकार उसको पूरा करे। सर, मेरा नाम ऐश्वर्या प्रधान है। एक सेकंड ऐश्वर्या जी, पहले एक उनको बोलना। सर, मेरा नाम हरि सिंह राजपूत, मुंबई दैनिक प्रकाशक हूँ। दिसंबर 2021 में इसी मुंबई शहर में ताज होटल में पिछली गवर्नमेंट ने एक रोड शो किया था, जिसमें 5 लाख के एमओयू साइन हुए थे। इसमें सिर्फ मुंबई शहर से 1,94,950 करोड़ का एमओयू साइन हुआ था। तत्कालीन औद्योगिक सेक्रेटरी थे सुब्रत अग्रवाल, उन्होंने सारे आंकड़े बताए थे हमें। वो कितना इम्प्लीमेंटेशन हुआ अभी तक, और वो नहीं हुआ है तो उसको आप कैसे करेंगे, ये थोड़ा बताइए। देखिए, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। पिछली सरकार में कितने हुए थे, मैंने एक जयपुर में भी कहा, क्योंकि मैं एक किसान का बेटा हूं और किसान पर व्यापारी कितना भरोसा करता है ये आप जानते हो। वही मैं भरोसा देने के लिए आया हूं। आप निश्चित रूप से मानिए, जितने होंगे पूरे के पूरे उनको राजस्थान में उतारने का काम करेंगे। सर, पहले रिसेंटली राजस्थान आपकी सरकार नहीं हुआ था, भाजपा सरकार थी, फिर उसके बाद कांग्रेस सरकार आई। आपने कहा मैं किसान का बेटा हूँ, पिछली बार जादूगर थे, वो मुख्यमंत्री थे, और अब आप हैं। अमूमन कोई भी सरकार होती है वो कहती है पिछली सरकार ने व्यवस्थाएं की, कुप्रबंधन, इस तरीके की कई चीजें आती है सामने। तो आपने शुरुआत यहाँ से की है। पिछली सरकार का सवाल भी उन्होंने पूछा जो अशोक गहलोत सरकार की, तो वहां से उनमें और आपने क्या अंतर आप पाते हैं? क्योंकि एक तरफ जादूगर, दूसरी तरफ किसान। कुछ देखिए, 2 बात मेरे समझ में आती है। दृढ़ शिक्षा, दृढ़ इच्छा शक्ति। कोई भी काम बड़ा नहीं होता है, उसको पूरा करने में आपकी इच्छा शक्ति कितनी मजबूत है, ये इस पर निर्भर करता है। ईमानदारी उसमें कितनी है, इसमें निर्भर करता है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि जितने भी निवेश आएंगे उनको पूरा उतारने का काम करेंगे, क्योंकि व्यक्ति की दृढ़ इच्छा शक्ति अगर मजबूत होती है, सरकार की दृढ़ इच्छा शक्ति मजबूत होती है, तो काम होता है। 1 मिनट में बीच में बोलना चाह रहा हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम काफी व्यस्त है, इसलिए अब बस हम ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं। अभी से उनकी और कई सारी मीटिंग्स है, सो काइंडली बेयर विद अस, वी आर टेकिंग दिस लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट प्रश्न से पहले एक मिनट, लास्ट प्रश्न से पहले एक दैनिक भास्कर का जो प्रश्न था, देखिए मैंने अपने भाषण में भी कहा था, प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी भारत में लाने के लिए, और केवल टेक्नोलॉजी नहीं, पूंजी निवेश भी भारत में लाने के लिए ऐसा एक अभूतपूर्व फ्री ट्रेड एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ करा है। स्विट्जरलैंड जैसे आप जानते हैं बहुत छोटा देश है, टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसके प्रोडक्शन के एक्सपेंशन के लिए स्थान ही नहीं है, मार्केट भी नहीं है। भारत के अंदर जमीन भी है और मार्केट भी है, और ऐसा एफटीए एग्रीमेंट स्विट्जरलैंड के साथ करा है कि अगले 10 साल के अंदर स्विट्जरलैंड को टेक्नोलॉजी भी देनी है और $100 बिलियन भी निवेश करने हैं भारत में। अब उसके लिए जो मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो एक्सपेंशन के लिए स्वीकृति दी है, उसमें उनकी एक कंपनी जो इलेक्ट्रिफिकेशन करती है रेल की,
उसने उसमें भागीदारी ली शुरू कर दी है। अनेकों वहां से इस तरह से हमारे पास आएंगे। जो ऐश्वर्या ने सवाल पूछा था मुख्यमंत्री जी के जवाब में ये बात और जोड़ना चाहता हूं, बहुत बड़ा अंतर है पिछली सरकार ने जो इन्वेस्टमेंट समिट करा और हमारी सरकार जो इन्वेस्टमेंट समिट कर रही है, उसके अंदर इच्छा शक्ति साफ नजर आती है। जब हम पहले साल के अंदर ही इन्वेस्टमेंट समिट कर रहे हैं जिसके अंदर आचार संहिता भी लगी और उसके अंदर पहले 5 महीने के अंदर ही हमने अनेकों निर्णय भी कर दिए इंडस्ट्रियल पार्क्स के अंदर पानी पहुंचा। उन्होंने अपने चौथे वर्ष के अंदर इन्वेस्टमेंट समिट करा। तो आप समझ सकते हैं कि कौन सा हेडलाइन के लिए था और कौन सा असली पूंजी निवेश के लिए। एक एक करके आराम से उनको मौका दिया जाए। निवेदन यह है, विश्वम सिंह क्रांति सुपर मीडिया उसका एडिटर इन चीफ, मैं भी हल चलाते हुए मुंबई में कलम चलानी शुरू की। आज बूम के माध्यम से आपके समझ रहा हूँ, आपने अपने उद्बोधन में कहा हरियाणा राजस्थान, बड़ी खुशी हुई इस बात को लेकर। लेकिन कृषि क्षेत्र में इतना पोटेंशियल है राजस्थान में, उनकी तरफ आपकी मोदी सरकार कितना ध्यान देगी? आप अभी थे क्या? आप अभी थे क्या? अंदर नहीं थे क्या? समय से आया करो। मैंने आपको कहा कि राजस्थान के अंदर उद्योग के लिए, कृषि के लिए, पर्यटन के लिए, खनिज के लिए, हरियाणा राजस्थान के लिए हमने लगातार दूसरे प्रदेशों से पानी के लिए समझौता किया है। खेती के लिए पहली आवश्यकता पानी की होती है। आप किसान हो तो पता है ना। तो हमने ERCP योजना से लेकर के, यमुना समझौता से लेकर के, इंदिरा गांधी नहर को सुदृढ़ करने से लेकर के, माही डैम की सुजलाम सुफलाम से पानी की मांग करके और उसको पानी की व्यवस्था करने से, कई ऐसी परियोजना राजस्थान के अंदर हमने प्रारंभ की है जिससे कृषि के लिए, उद्योग के लिए और पर्यटन के क्षेत्र में अगर पानी होगा तो हमारे ये सारे क्षेत्र बढ़ेंगे। तो उसके लिए भी हमारी सरकार काम करे और ये भी प्रोजेक्ट हमारे चल रहे हैं। एक मिनट आप सब लोगों को गुजारिश है, ऑल आर रिक्वेस्टेड प्लीज काइंडली बेयर विद अस। ऑनरेबल सीएम हैज अ extremely busy schedule, so we'll have to wrap it. सर एक क्वेश्चन है कि अभी तक आफ्टर अनाउंसमेंट ऑफ राइजिंग राजस्थान आज का मिला के अभी तक कितना MOU साइन हुआ है और पहले साल आपका कितना टारगेट है? वैसे तो यहाँ तो 4.5 करोड़ 4.5 लाख करोड़ के हुए हैं, लेकिन वैसे 6.5 लाख करोड़ के कुल हमारे अभी हमारा समय बहुत कम हुआ है। अभी हमारे 6.5 लाख करोड़। ठीक साहब, थैंक यू। आप गुजारिश है